हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग अपडेट रहते हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे कि कुछ ETF ऐसा है जो कि अपना टॉप से लेके अभी तक बहुत मतलब 15% एबव मान के चल सकते हैं कि 15% से ज़्यादा ये अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 15%, तो 15% कम नहीं होते, मतलब एक इंडेक्स में हम लोग ETF में ट्रेड करते हैं, मतलब क्या है, इंडेक्स को कवर कर रहे हैं। और जब भी हम इंडेक्स को कवर कर रहे हैं तो एक इंडेक्स अपना टॉप से लेके मोटा-मोटी आपको 14-15% मतलब 15% से भी ज़्यादा गिरावट में अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। गिरावट उसमें हुआ था मोटा-मोटी फर्स्ट हम लोग जो ETF के ऊपर डिस्कस करेंगे, कम से कम इसमें 4 और 4-4 8 तो 10 ETF के आसपास हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 10 ETF में से कुछ ETF ऐसा है जो कि रिकवर भी किया है, कुछ ETF में देखा जाएगा तो रिकवर अभी तक हुआ नहीं है। तो वो ETF है जिसमें देखिए कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम लोग डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं इसका यही रीज़न है कि अभी कौन सा ETF में क्या बहुत ज़्यादा नीचे गिरावट में चल रहा है, जबकि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के आसपास है, नया हाई भी बनाया, फिर भी उस इंडेक्स ने अभी तक अपना रिकवर नहीं किया। जिन लोगों ने जिस लेवल पे मतलब टॉप लेवल पे खरीदारी किया होगा तो उसका उस लेवल अभी भी मतलब निफ्टी के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत नीचे है। तो कौन सा ETF है, कौन सा ETF है उसको हम देखेंगे। तो पहले गाइस आता है कि CPSE ETF। अब CPSE ETF को देखिए, गिरावट तो हुआ था, तो गिरावट इसका टॉप से लगे भी मैं देख लूँ तो टॉप से गिरावट इसका हुआ था जो कि इसके ले लेते हैं हम लोग और इसका टॉप से गिरावट देखते हैं। तो ये टॉप मान के चलते हैं कि अच्छा ये CPSE इंडेक्स है, तो CPSE इंडेक्स का भी देख लेते हैं। तो 7526 यहाँ से भी लेते हैं तो ये मोटा-मोटी इसका गिरावट हुआ था, 28% के आसपास गिरावट हुआ था। और अभी जो ट्रेड कर रहा है इसकी तरफ देखा जाए तो ये जो CPSE इंडेक्स है 17% नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। अब बताइए, निफ्टी जहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई के पास है, नया हाई भी बनाया, उस जगह पर इस इंडेक्स को क्या हुआ कि ये अभी भी 17% नीचे है। और इसका एक सपोर्ट भी इस जगह पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक सपोर्ट ये तो नीचे आया था, इसको मार्च में हम इसको छोड़ देते हैं। ये नीचे आया था, सपोर्ट लिया था, अभी उसी के रेंज के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि हाई से ये अभी कितना परसेंट डाउन है। ये अपना हाई से अभी 17% आपको डाउन में चल रहा है, मतलब डिस्काउंट में चल रहा है, ठीक है। सिंपल तरीके से बात किया जाए तो 17% अभी ये डिस्काउंट में है। बाकी इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। हम लोग सिर्फ इस वीडियो में मतलब खरीदारी करने के लिए नहीं बोल रहे कि भाई साहब 17% डाउन है तो आप खरीदारी कर लो, नहीं, वो चीज़ नहीं है। हमें सिर्फ इसमें देखना है कि हाँ अभी कौन सा ETF में किस मोमेंटम पे वो है, ठीक है। तो फर्स्ट ETF आपको समझ में आ गया कि CPSE। दूसरे ETF की तरफ चलते हैं जो कि निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30। निफ्टी अल्फा का लो वॉलेटिलिटी 30 ETF है और ये भी बहुत ज़्यादा पुराना ETF नहीं है, बहुत ही नया ETF है। खास करके ये 2023 से मार्केट में आया था, 2018 दिसंबर मतलब अभी गिने चुने दिखाई जाएगा 2 साल ही हुआ है, ठीक है। 2 साल में शुरू में तो बहुत अच्छा सा मोमेंटम इसमें दिखाई दिया था और उसके बाद हमने इन्वेस्ट भी किया था इस जगह पर। और जिस लेवल पे इन्वेस्ट किया उसके बाद वो क्या किया, उस लेवल से अभी तक उस लेवल तक पहुँचा नहीं है, ठीक है। तो 28 का लेवल पे हमने इन्वेस्ट किया था और वो लेवल अभी तक हमने 28.50 के आसपास था, तो उस लेवल तक अभी तक पहुँचा नहीं है। गिरावट की बात करें तो इसमें हुआ था कितना, 26%। जो मार्च की बात करें तो 26% के आसपास में गिरावट होते हुए दिखाई दिया था। अभी भी देखा जाए ये अपना टॉप से लेके मोटा-मोटी आपको 14-15% के आसपास अभी भी है, ठीक है। बहुत सारे ETF हैं, बहुत सारे ऐसे ETF है जो कि 15% अबव भी है और उससे भी ज़्यादा है, 20% भी है। तो वो ETF को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि उस इंडेक्स में क्या अभी सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये जो ETF है ये ALPL 30i ETF एनालिसिस कोड है इसका, मैं लिख देता हूँ इसको कि ALPL 30i ETF, ठीक है। तो ये जो ETF है ये लो वोलेटिलिटी 30 को कवर करता है अल्फा का, और ये भी आपको डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है कि 14% अभी भी डाउन है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉम 30i ETF जो कि निफ्टी 200 जो इंडेक्स है उसमें जो मोमेंटम 30 है उसको कवर करता है, ठीक है। आशा करता हूँ पूरा चीज़ को मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है अपना टॉप से लेके इसको भी देखा जाएगा तो ये भी बहुत ही मतलब नया ही है, दिसंबर 2023 में आया था, 2 साल के आसपास हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे तो इसका लो बनाया था 31% का, बताइए 31% का लो बनाया था और अभी भी वो ट्रेड कर रहा है, आप देखोगे तो 17 मतलब 18% के आसपास अभी भी वो नीचे है, अपना टॉप से लेके 18% नीचे है। तो ये तीसरा ETF है जो कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 को कवर करता है, जिसका NSE कोड मॉम 30i ETF है, ठीक है।
मॉम 30 आई ETF और ये ICI का है, ठीक है, NSE कोड है। तो ये हो गया तीसरा ETF। चौथा की तरफ चलते हैं। चौथा है ग्रो का रेलवे। और इस ETF की बात करें तो भाई साहब ये जब से लिस्ट हुआ है, मतलब मार्च से लिस्ट आते हुए मार्च, हाँ ये हो गया फरवरी 2025, मतलब इसी साल में लिस्ट हुआ है, 1 साल भी अभी तक इसमें हुआ नहीं है। और ये जब से लिस्ट हुआ है तब से वॉलेटिलिटी तो इसमें है, इसमें वॉलेटिलिटी है। और मोटा मोटी रेलवे की तरफ बात करें तो ये आपको मैं वीकली चार्ट लगाया हूँ, ठीक है। तो 26% का इस जगह पर एक स्विंग तो दिया है और उसके बाद भी गिरावट हुआ है। तो वीकली चार्ट में इसलिए लिया हूँ कि पूरा हम लॉन्ग टाइम, मतलब जो लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको हम देख पाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं वीकली लिया हूँ। तो इसी टिप को दिखाई दे रहा है कि आपको टॉप से लेके अभी भी इसमें कितना है, मतलब जहाँ से ओपन हुआ था उससे भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। और मोटा मोटी हम लोग टॉप से भी देखेंगे तो ये टॉप ले लेते हैं इसका, जो कि 14.94 इसको लेते हैं। और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये मोटा मोटी आपको 18-19%, 18.99 मतलब 19% का इसमें अभी भी अपना टॉप से लेके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जो कि रेलवे सेक्टर को कवर करता है और रेलवे सेक्टर का एक ही ETF है जो कि ग्रो की तरफ से है, ठीक है। बाकी कोई ETF अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो खास करके ये जो 18% 19% के आसपास आपको अभी नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट की तरफ बात करें तो आपको इस जगह पर भी एक सपोर्ट लिया था सितंबर के आसपास और अभी भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस लेवल के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। बाकी नीचे की तरफ तो आप देख पा रहे हो कि मार्च में जब मार्केट नीचे आया था तो इसी लेवल के आसपास ये आया था, ठीक है। तो मोटा मोटी ये 19% के आसपास अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है आप अपना हिसाब से देख सकते हैं इसको। तो ये हो गया चौथा ETF। 5 नंबर चलते हैं। तो 5 नंबर ETF जो है ये है अल्फ़ा 50, जो कि निफ्टी अल्फ़ा इंडेक्स को, जो कि स्ट्रैटेजी इंडेक्स में शामिल है। और इसको भी देखा जाएगा तो ये भी मतलब बहुत ही पुराना तो नहीं है, इंडेक्स पुराना है, इसका इंडेक्स पुराना है, ठीक है। तो इसका टॉप से लेके आप देखोगे तो इसका टॉप से लेके ये अभी भी कितना परसेंट डाउन है। तो टॉप से लेके मोटा मोटी आपको 19%, ठीक है, ये भी 19%। तो मैंने वही चीज़ बताई कि 15% अबव जो है वो ETF आप देख सकते हैं। 19% अभी भी ये अपना टॉप से लेके डाउन है, ठीक है। तो मतलब इंडेक्स जो है अल्फ़ा 50 इंडेक्स है और उसको हम कवर कर रहे हैं जो ETF से, वो है अल्फ़ा, ठीक है। एक कोटक का है, एक कोटक का है। और ये भी आपको 19% अभी दिखाई दे रहा है। बताइए 19% नीचे है, जहाँ पर निफ्टी के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे तो बताइए कहाँ सा लेवल कहाँ आपको मिलेगा। क्योंकि निफ्टी तो 26,000 पे चल रहा है ना, अपना ऑल टाइम हाई तो एक तो नया हाई बनाया है और साथ में अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। पता नहीं दिखा जाएगा तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ज़्यादा कुछ नीचे नहीं है। 1-1.5% का करेक्शन हम उसमें देख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है। मगर उस जगह पर इस इंडेक्स को देखिए 19%, ठीक है। तो खास करके ऐसे ETF है जो कि बहुत ही वॉलेटिलिटी है और रिस्क भी है इसमें। ऐसे नहीं कि हर एक ETF में पैसा बनता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं IT के ऊपर। IT तो गिरावट तो नहीं है, फिर भी IT को हम क्यों डिस्कस करें। IT ने बहुत स्विंग दिया है, बहुत अच्छा खासा स्विंग दिया है और स्विंग के लिए तो IT को जाना भी जाता है, ठीक है। तो ये भी अपना टॉप से लेकर अभी कितना डाउन है। अपना टॉप ये बनाया था 49 के आसपास बनाया था, तो इस टॉप से लेके मैं इसमें देखा जाए तो ये अभी भी आपको 14-15%, 15% में अभी भी है, ठीक है, 15% में है। तो ये मैं बिल्कुल टॉप से लिया हूँ और ऐसे भी इस लेवल से ले लूँ तो 48-47 का लो इस लेवल से लिया तो ये आपको अभी भी 13% डाउन है। अब बताइए इस इंडेक्स ने IT ने 13% डाउन है, मतलब अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 13% डाउन है। और जब इसमें स्विंग, तो ऐसे नहीं कि स्विंग नहीं किया, बहुत अच्छा स्विंग किया। और हमने इसमें इतना स्विंग किया, इतना स्विंग किया, जो लोग टेलीग्राम पे है मेरे साथ उन लोगों को बिल्कुल पता है कि हमने कितना बार इसमें प्रॉफिट लिया है और कितना बार स्विंग किए हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये तो हम इस चीज़ को तो ठोक के बोल सकते हैं क्योंकि हमने जो किया है उस चीज़ को हम बता रहे हैं। तो अभी भी ये अपना 13% अपना टॉप से लेकर डाउन है, ठीक है। बाकी IT में तो ऑलरेडी हमारा पोजीशन ऑलरेडी लेके हम चल रहे हैं और करंटली पोजीशन बनाया था उसमें स्विंग के लिए, आप सबको पता ही है जो लोग टेलीग्राम पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ETF की तरफ। तो नेक्स्ट ETF जो है FMCG, और इस ETF ने बहुत टाइम से शांत है। अब वीकली चार्ट पे आपको इतना मतलब पूरा का पूरा टाइम फ्रेम आप दिखाई दिया था, ये वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट में कौन सा लेवल पे अभी चल रहा है देखिए, बिल्कुल एक टाइम फ्रेम पे बिल्कुल एक साइडवेज है। नीचे की तरफ जो आया था इस मूवमेंट को मैं नहीं ले रहा हूँ, इस मूवमेंट को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये गिरावट सब इंडेक्स में हुआ था। मगर इस ETF में अभी भी मोटा मोटी एक साइडवेज में है और इसका टॉप से लेके हम देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा एक डाउन पे है अभी भी, ठीक है, बहुत अच्छा सा डाउन पे है। तो इस लेवल से भी लेंगे तो हम मोटा मोटी इसका कितना 15-16% अभी भी ये डाउन पे है। तो 16% अभी भी है अपना टॉप से लेके डाउन पे, ठीक है। तो कुछ ETF अपना टॉप पे भी है, कुछ ETF को देखा जाएगा तो अभी भी वो नीचे है, ठीक है, नीचे है। ऑटो को देखिए टॉप पे है, साथ में बैंक को देखिए टॉप पे है, मिड कैप देखिए टॉप पे है,
ठीक है। साथ में आप पीएसयू को देखिए, हर एक ईटीएफ टॉप पे है, मतलब 100% में से 70% तो मान के चल सकते हैं सब टॉप पे ही है। इसमें से कुछ ईटीएफ ऐसे भी है अभी 15-16%, 19%, 20% डाउन है। कुछ ईटीएफ 20% डाउन होने के बाद भी इसमें स्विंग भी अच्छा सा दिया हुआ है, जैसे एमओ रियलिटी। इस ईटीएफ में खास करके डाउन है, अपना टॉप से मैं दिखा दूँ तो टॉप से लेके ये, हाँ इसका टॉप मैं ये ले लेता हूँ 113 वहाँ ले लेता हूँ, और टॉप से लेकर अभी भी इसको देखा जाएगा तो ये आपको 21% के आसपास, मतलब 21.94, तो 22% ही मान के चल सकते हैं। ठीक है, 22% लेके चल सकते हैं कि 22% इस ETF ने अभी भी अपना टॉप से डाउन तो है, मगर इसमें स्विंग बहुत गजब का दिया है, क्योंकि इसका वॉलेटिलिटी कभी 2%, कभी 3%, इस तरीके से इसमें, अरे क्या हो गया, तो कभी इसमें 3% भी मूवमेंट दिया है, कभी 2% भी मूवमेंट दिया है, एक एक दिन में मूवमेंट देता है, एक एक दिन में हमें मिला है इसी टिप से, जो आज 22% अभी टॉप से लेके डाउन में है। ठीक है, तो ऐसे कुछ खास ETF है जिसको डाउन होने के बाद भी स्विंग इसमें बहुत अच्छा खासा किया है हमने, और होता भी है। ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा, तो ये सबसे खास ETF था। उसके बाद चलते हैं डिफेंस की तरफ, जो कि अपना टॉप से लेके देखा जाए तो ये भी मोटा मोटी आपको कितना परसेंट है, तो टॉप जो है ये टॉप 100 का, और यहाँ से लेके देखा जाएगा तो ये 17-17.5% के आसपास आपको डाउन हो रहा है, मतलब 17% अभी ये अपना टॉप से लेके डाउन है। ठीक है, टॉप से लेके 17% डाउन है, ये भी अच्छा स्विंग दिया है। अब इसका डे का फ्रेम में चार्ट में देखोगे तो इसका स्विंग कैसे दिया है आप देखिए। ठीक है, टॉप से लेके कोई ETF डाउन है मतलब वो खराब है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे FMCG है, वो तो भाई साहब बहुत शांत है, उसको तो क्या बोला जाए, मगर इस ETF को आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इस ETF को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिटर्न इसने स्विंग के पर्पज़ से दिया है, बहुत अच्छा सा स्विंग के माध्यम से इसने दिया है, जो कि छोटा छोटा इसमें स्विंग दिया है। अब मोटा मोटी इसी लेवल से देखा जाए तो ये कितना परसेंट है, 17%। ठीक है, आपके सामने ही है, 17% है। उसके बाद आगे चलते हैं मार्च, ये तो मार्च हो गया, मार्च के गिरावट में के बाद भी आपको इस जगह पर 72% का रिटर्न, जहाँ पर ऑपरेशन सिंधु चल रहा था। उसके बाद फिर से इधर देखेंगे तो ये मोटा मोटी आपको कितना परसेंट है, ये भी 10%, 11% का रिटर्न दिया हुआ है सितंबर में 10% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद साइडवेज हुआ है, और छोटा छोटा स्विंग की बात करें तो इधर एक स्विंग इसने दिया है जो कि 4-5% का स्विंग दिया है। तो वॉलेटिलिटी है, इसके फ़ायदा इसमें होता रहता है। ऐसे ETF में तो जिस ETF में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है तो उसका बेनिफिट हम लोग बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। हम लोगों को पता है कि बिल्कुल एक एक मूवमेंट को हम लेके चलते हैं, और इसी के लिए हमारा टेलीग्राम को प्रेजेंटेशन किया है मैंने, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए कि मार्केट में कहाँ पोजीशन बनाना है, कहाँ इग्नोर करना है। ठीक है, तो चलिए लास्ट ETF की तरफ चलता है, जो कि स्मॉल कैप है, और ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है उसका मोमेंटम क्वालिटी को कवर करता है, और इस ETF में अपना टॉप से लेके अभी भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। टॉप से लेके दिखा जाएगा तो बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि मोटा मोटी हम स्केल से भी देख लेते हैं तो ये आपको इस लेवल पे 18-19% में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है अभी भी। ठीक है, तो 18-19% में ये भी ट्रेड कर रहा है, जो कि NSE का इसका जो कोड है वो है स्मॉल कैप। ठीक है, इसका स्मॉल कैप से NSE कोड है इसका, बस और कुछ नहीं है। और इस ETF ने स्विंग तो इसमें हमने ज़्यादा नहीं स्विंग किया, जो है तो है, इसमें ज़्यादा नहीं स्विंग किया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्मॉल कैप प्राइस को कवर करते हैं। HDFC का है, मोतीलाल ओसवाल का है, तो ये ETF भी मोमेंटम है इसमें, जो मोमेंटम क्वालिटी के साथ क्वालिटी हैंड, मतलब 250 में से जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसमें से जो 100 स्टॉक इसमें 100 कंपनी इसमें शामिल है, जिसमें मोमेंटम है और क्वालिटी भी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो वीकली में ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीकली चार्ट की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ अभी है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो 10 ETF है अपना हाई से लेके बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसका वॉच लिस्ट बना के मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि कुछ ETF अच्छा खासा ट्रेड में चल रहा है, मतलब अच्छा खासा टॉप पे भी है। सिल्वर को देखा जाए टॉप पे है, PSU टॉप पे है, ऑटो टॉप पे, कुछ ETF अपना अभी भी डिस्काउंट में है, तो आप अपना समझदारी के साथ इसमें काम करके आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़े रहिए, जिससे कि आपको ड्यूरिंग मार्केट का व्यू मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में चलना है तो मार्केट का हर एक मूवमेंट को देखना जरूरी है। ऐसे नहीं भाग दौड़ करके हमें खरीदारी करना है तो हम अभी कौन सा खरीदारी करेंगे, खरीदारी करना है जहाँ मूवमेंट बनेगा तभी जाके उस जगह पर खरीदारी करेंगे। जहाँ मूवमेंट बन गया है, अब मान के चले कि मैं इस ETF की बात करूँ तो एक वीकली में दिखा रहा हूँ, इस ETF में इस जगह पर एक अभी साइड बेस में है, इस ETF में ये अभी एक रेंज में है, आपको दिखाई दे रहा है कि रेंज में है। तो जब रेंज में दिखाई दे रहा है, एक साइड बेस रेंज के ऊपर है, तो इस जगह क्या व्यू मिलता है, इस जगह
थोड़ा-थोड़ा करके हमें पोजीशन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से लेना चाहिए। बाकी हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, सेंटिमेंट पूरा ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो गया, इंडिया मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो गया तो नीचे आ सकता है। मगर नॉर्मल व्यू की तरफ बात करें तो इस जगह पर एक पोजीशन धीमे-धीमे करके बनाने का एक लायक बन चुका है। जो यूट्यूब में अभी डिस्कस किया, हर एक यूट्यूब में आप अपना एनालिसिस खुद से कीजिए, देखिए कि हाँ, किसमें अब मेरे को अभी पोजीशन बनना चाहिए, किसमें पोजीशन होल्ड करना चाहिए, किसमें पोजीशन को काटना चाहिए, वो आपसे खुद व्यू मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे टाइम पे हमें देखना है। ऐसे नहीं कि ये पोजीशन आपको बना नहीं, मूवमेंट आपको दिखाई दिया और उसके बाद आप पोजीशन बना रहे हो, तो वो नहीं होता है। इसीलिए हमने टेलीग्राम के ऊपर हर एक मूवमेंट को हम बताते रहते हैं, हर एक मूवमेंट को मतलब बताने के बाद भी आप लोग उस पोजीशन को ले नहीं पाया और उस पोजीशन को आप बना नहीं पाया, तो देखिए कोई चीज़ होता है कि डायरेक्ट बोलना, कोई चीज़ होता है इनडायरेक्ट बोलना, कोई चीज़ होता है कि समझना। तो सबसे ख़ास चीज़ है समझने की ज़रूरत है, ठीक है? चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।